कुर्ती की कटिंग वो भी इतनी आसान तरीके से कि आप अगर एक बार इस पूरे वीडियो को देख लोगे तो अपना कुर्ती वाला सूट मतलब कुर्ता आराम से घर पे बना सकते हो और उसको बनाकर रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुर्ते का पीस ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो किनारी के दे के रखी हुई है ना, ये किनारी दी हुई है बिल्कुल सेंटर में। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम के होंगे। तो ये किनारी जो सेंटर में दे रखी थी इसको मैंने निकाल दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि जो साइड पे कपड़ा बचता है उसका हम कोई यूज़ नहीं कर सकते। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो साइड पे कपड़ा बचता है उसका कितना अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे की ओर जो ये किनारी है इसको अभी हम नहीं उतारेंगे, बट बाद में इसको भी उतार के दोबारा लगाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ मेज़र कर लेते हैं कि हमें कितनी लेंथ रखनी है। जैसे कि मैंने 40 इंच की अपनी शर्ट बनानी है तो उसमें मुझे 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। 43 इंच या फिर 44 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी। हमने नीचे से भी तुरपाई के लिए फोल्ड करना है। अगर तो आपने तुरपाई करनी है तो आप इतना रखिए, अगर आपने सिलाई करनी है तो आप 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और थोड़ा सा शोल्डर की तरफ से भी फोल्ड होगा, स्टिच में जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पे 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। आप 4 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं अगर आप जो मतलब तुरपाई कर रहे हैं कुर्ते को। तो ठीक है, अभी हम इसको डबल करते हैं और देखिए डबल करने के बाद कितना सारा कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, अब इस कपड़े को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हम पहले अपनी लेंथ मेज़र कर लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये 43 इंच पे इसको कट करके अलग कर दिया है। ठीक है, तो ये हम जो फ्रंट पल्ला है सबसे पहले उसकी कटिंग करने के लिए उसको रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पल्ले की। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो पत्तियाँ बनी होती हैं बहुत बार ऐसा होता है कि ये हम गलत कट कर लेते हैं। आगे की ऊपर की तरफ होती हैं, पीछे की नीचे की तरफ चली जाती हैं। तो इन पत्तियों का पूरा ध्यान रखते हुए बेलों का जो भी आपके कुर्ते के ऊपर डिज़ाइन है ये दोनों आगे पीछे वाली साइड पे सेम शेप में होना चाहिए। ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। अब हम करते हैं फ्रंट पल्ले की कटिंग। तो सबसे पहले इसको हम फोल्ड कर देंगे जितनी हमको यहाँ पे चौड़ाई, मतलब जितनी हमारी फिटिंग है। मान लो 10 आपकी फिटिंग है तो आपने एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लेके 12 इंच पे इसको फोल्ड कर देना है। मान लो आपकी 8 इंच फिटिंग है, 9 इंच फिटिंग है, उसमें आपने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे कपड़े में खिंचाव देख लीजिए, खिंचाव हमेशा सीधा होना चाहिए। अगर आप तिरछा काटोगे तो उसमें सलवटें आ जाएंगी। तो कपड़े को खींच के ज़रूर चेक कर लेना कि कपड़े में कहीं सलवटें ना आनी चाहिए। अब देखिए ये जो मैंने साइड पे ले गई हूँ कुर्ते को, उसकी वजह से जो आगे का कपड़ा है इसको हम फोल्ड करके यहाँ से अच्छे से जो स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अगर हम सेंटर से कुर्ते को कट करते तो ये साइड पे स्लीव्स नहीं बनती। अब जहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो 7 इंच शोल्डर आ रहे हैं, मतलब शोल्डर हमारा पूरा कितना है 14 इंच। लेकिन हमने यहाँ कपड़े को डबल किया हुआ है इसलिए हमको हाफ लेना है। मतलब 14 इंच शोल्डर है तो 7 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहला मेजरमेंट हमारा होता है शोल्डर का मेजरमेंट, जिसको हम 7 इंच ले लेंगे। उसके बाद हमने लेना होता है आर्म होल का मेजरमेंट। अब आर्म होल यहाँ पे हमारी स्लीव्स अटैच होंगी। अब यहाँ पे हमने 7 इंच ही लेना है। जितना आपने शोल्डर लिया है उतना ही आपने यहाँ पे जो है आर्म होल भी लेना है। अब यहाँ पे अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो आपको थोड़ा कम लेना होता है, 1 इंच। अगर आपने स्लीव्स के साथ बनाना है तो यहाँ पे शोल्डर के बराबर आपने आर्म होल का मेजरमेंट लेना होता है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना। उसके बाद ये देखिए 7-7 इंच का पूरा बॉक्स बनना चाहिए। ठीक है, 7 इंच शोल्डर, 7 इंच ही आर्म होल। अब हम लेंगे यहाँ से मेजरमेंट अपनी फिटिंग का। फर्स्ट फिटिंग जो हमारी बनती है 10 इंच मेरी बस्ट की फिटिंग है और उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। ये देखिए 10 इंच ये मेरी बस्ट की फिटिंग है। चेस्ट की जो सबसे ऊपर वाली फिटिंग होती है वो मेरी 10 इंच है और उसके साथ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है और इसको हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था जितनी आपकी फिटिंग है प्लस 2 इंच लेके ही आपने कपड़े को फोल्ड करना है। तो मेरी देखिए यहाँ पूरा 12 इंच ही कपड़ा फोल्ड हुआ है। अब यहाँ पे ये 2 मेजरमेंट आएंगे आपके, एक फिटिंग वाला, एक एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। ठीक है, अब हम यहाँ से जो हमने आर्म होल तक का मेजरमेंट है यहाँ से नीचे हमने लेना है हिप तक का मेजरमेंट। तो यहाँ हम 13 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमारा हिप जो है वो 13 इंच पे आएगा।
अब ये 2 आपके हो गए, एक तो आपकी चेस्ट का, एक हो गया हिप का। अब सेंटर वाला जो कमर का निकालना है वो आएगा इसके आधे में, मतलब 6.5 इंच पे वो आ जाएगा। ये 3 मेजरमेंट होते हैं हमारी फिटिंग के मेजरमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ऊपर वाला मेजरमेंट चेस्ट वाला ले लिया है, अब लेंगे हम कमर वाला। तो यहाँ पे हमने वो ले लिया है 9 इंच मेरी जो कमर की फिटिंग है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 11 इंच पे हमने इसको मार्क कर देना है। 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर रखना, कभी कपड़ा ढीला भी करना पड़ता है, कभी टाइट भी करना पड़ता है, तो इसलिए मार्जिन हमेशा लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे जो हिप है वो हमने ले लिया है 10 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 12 इंच हमारा यहाँ पे मार्क हो जाएगा। अब ये 3 मेजरमेंट हमारे हो गए, इनको हमने एक दूसरे के साथ मिला देना है। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है और ये वाली जो है ये फिटिंग वाली लाइन है। ये 3 मेजरमेंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे यहाँ तक। अब चलते हैं ऊपर की तरफ दोबारा। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिनका पूरा ध्यान रखना आप, किस तरह से कपड़े को पहले फैलाना है और उसके बाद बाकी की चीज़ें। अब चलते हैं नेक की तरफ। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच नेक की ब्रॉडनेस ले रही हूँ, आप 3 इंच तक भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 2.5 इंच जो है वो मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम 2.5 इंच पे इसको मार्क कर देंगे और फिर उसके बाद हम डीपनेस लेंगे। तो यहाँ पे डीपनेस मैंने 6.5 इंच के करीब रखी है, आप 7 इंच भी रख सकते हैं फ्रंट नेक को। 7 इंच से ज़्यादा डीप कर दोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा डीप हो जाता है, तो मैंने 6.5 इंच अपना रखा है। अब हमने यहाँ से भी 2.5 इंच मार्क करके इसको ऊपर की ओर मिला देना है, मतलब एक बॉक्स बना देना है हमने। अब मैंने यहाँ पे ना चौकोर शेप बनानी है, लेकिन उसकी एक शेप किस तरह मैं लेके आऊँगी, यहाँ देखिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया है, मतलब 2.5 इंच हमने पूरा रखा है, 2 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, आधा इंच जो है आगे की तरफ वो छोड़ दूँगी। ये 2.5 इंच में हम मार्क करेंगे और इसको तिरछा तिरछा ऊपर की ओर लेके मिलाएंगे। ये इस तरह से मैं इसका चौकोर शेप बना रही हूँ। तो अब हमने इसको ऊपर की ओर मिला दिया है और ये हमारी जो नेक का मेज़रमेंट हमने ले लिया है और इसको अच्छे से हमने मार्क कर दिया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है कुर्ती की कटिंग। इस वीडियो को देखने के बाद बस आप आराम से अपने कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 इंच जो है इसको अंदर की ओर रखा है, जो हमने आर्म होल का शेप देना होता है, यहाँ से राउंड शेप देना होता है। 1.5 इंच मैंने अंदर की ओर मार्क करके इसको एक राउंड सा शेप दे दूंगी मैं, जिसकी वजह से हमारी स्लीव्स यहाँ अटैच होती है ना राउंड राउंड शेप में, बस वही राउंड शेप हमको यहाँ पे देना होता है। अब दोनों साइड्स पे लाके इसको मिला देंगे, आधे आधे में मिलाना होता है, ठीक है। जैसे ये इधर की ओर ये आधे में आके मिलेगा और दूसरी साइड भी ये आधे में जाके मिलेगा, ठीक है। तो दोनों साइडों पे इसको आधे आधे में लाके मिला देना होता है आर्म होल में। अब यहाँ से देखिए जो जो शोल्डर है इसको आर्म होल वाली साइड पे हम आधा इंच जो है डीप करेंगे, मतलब आधा इंच इसको डाउन कर देना है हमको, लेकिन नेक वाली साइड पे ये बराबर रहेगा, वहाँ से हमको इसको बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ आर्म होल वाली साइड से आधा इंच डाउन करना है, इससे शोल्डर की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। चलिए ये हमारे कुछ मेज़रमेंट यहाँ पे हो गए। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो आपने ये 12 इंच से सीधा नीचे लेकर जाना है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली आपने मार्किंग की है वहाँ से सीधा नीचे लेकर जाना है। लेकिन अगर आप ए शेप में बनाना चाहते हैं तो आपको इसको थोड़ा तिरछा तिरछा नीचे लेना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ इसलिए मुझे सीधा सीधा मैंने नीचे तक लिया है। चलिए अब यहाँ पे हमने मार्किंग की है, उस पूरी मार्किंग के ऊपर सेम एज इट इज़ हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने जैसे जैसे मार्क किया है इसको वैसे ही कट कर लेंगे। और ये हमारी कुर्ती का फ्रंट पल्ला कट रहा है। अभी हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, जब हमने फ्रंट जो बैक पल्ला है उसको भी जब हम कट कर लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो किनारी है ये अटैच है साथ में, तो इस किनारी को सबसे पहले मैं निकाल दूंगी। इस किनारी को मुझे पहले ही निकाल देना चाहिए था, बट पहले मैं नहीं निकाल पाई हूँ, सो मैं इसको अभी निकाल रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये किनारी निकल जाएगी, तो इसको हम सीधा कुर्ती में ही अटैच करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा जो है इसको निकाल देंगे और फिर कुर्ती में इसको सीधा सीधा अटैच करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पल्ला है हमारा, इसकी पूरी हमारी कटिंग हो चुकी है। बाकी की इसकी कटिंग जो है वो अभी होगी, इसकी कुछ कटिंग जो हमको बाद में करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा है ना, मैंने आपको बोला था कि साइड से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। अगर हम सेंटर से करते तो यहाँ पे इस तरह से आप स्लीव्स नहीं बना सकते, मतलब उसमें सिलाई आती फिर बीच में, ठीक है, उसको जोड़ के फिर आप बनाना पड़ता आपको। लेकिन यहाँ कोई जोड़ नहीं पड़ेगा, आप इसी तरह से अपनी स्लीव्स कट कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं बैक पल्ले की तरफ। तो यहाँ पे बैक पल्ले को हमने रख दिया है, लेकिन पत्तियों की जो हमारी ये लेयर्स हैं या पत्ते हैं या डिज़ाइन हैं, इनको बिल्कुल फ्रंट वाले के साथ मिला के हमको रखना है। और फिर उसके बाद जो फ्रंट पल्ला हमने कट किया है उसको बैक पल्ले के ऊपर फैला देंगे अच्छे से। अब
फैलाने के बाद हमने एज इट इज़ मार्किंग करनी है, जैसी हमने फ्रंट पल्ले की मार्किंग की है। सेम उसी तरह से हम बैक पल्ले की भी मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम फिर नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो जो मार्किंग मेरी फ्रंट पल्ले में हुई है सेम वैसे ही मैं कर रही हूँ। और अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो नेक हमने डीपनेस कितनी रखनी है यहाँ पे वो हमने मार्क करना है, बाकी चौड़ाई तो सेम रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच की जो है डीपनेस दे दी है, बैक नेक में 5 इंच रखा है, फ्रंट नेक में 6 इंच रखा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे हम और उसके बाद इसको एक गोल सा शेप दे देंगे। ठीक है, बैक में बिल्कुल सिंपल यू शेप रख रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से गोल सा शेप दे देंगे और ये हमारी नेक की मार्किंग भी डन हो गई। ठीक है, फ्रंट को रख के ही हमने बैक की मार्किंग कर दी है, सेम जैसे फ्रंट पल्ला था वैसे ही बैक पल्ला। अब सेम एज इट इज़ जैसे हमने मार्क किया है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस कटिंग से जो बैक पल्ला है फ्रंट पल्ला है दोनों बराबर कटेंगे, फिर उसके बाद हमको अलग अलग इन दोनों की कटिंग करनी है। ठीक है, तो बहुत आराम से आपने फर्स्ट जो ड्रेस बनाओ बिल्कुल आराम से बनाओ, उसमें कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे समझ आती हैं सब चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पल्ले का डाउन हमारा जो घेरा है उसमें तो किनारी लगी हुई है, उसमें हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बैक पल्ला जो है उसमें हमें तो फोल्ड करना है, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो उसको हम तरपाई करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना रखा है, यहाँ पे 1.5 इंच के करीब करीब मैंने इसको लंबा रख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने फ्रंट पल्ला मैंने कट किया है वो मैंने बिल्कुल बराबर अपनी लेंथ लेके कट किया है, मतलब 40 इंच पे ही मैंने उसको कट किया है। और बैक पल्ले को मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। आप अगर फ्रंट पल्ला आपका डिज़ाइन वाला है तो उसको बराबर में रख के फिर कट करना। आप चलते हैं नेक की तरफ। तो नेक यहाँ पे जो बैक नेक हमने मार्क किया था उसको पहले कट कर लेंगे और बस उसके बाद हमको बैक पल्ले में कोई और कटिंग नहीं करनी है, तो इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रंट पल्ले की तरफ। तो फ्रंट पल्ले में हमें 2 कटिंग और करनी है। एक तो हमने नेक की कटिंग करनी है और दूसरा हमने जो आर्म होल है इसको आधा आधा इंच की डीपनेस देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए आधा आधा इंच हम इसको अंदर की ओर करेंगे और इसको आधा आधा इंच हम कट कर लेंगे। तो इस डीपनेस से ना आर्म होल जो है खुले खुले नहीं रखते हैं, बहुत अच्छे से आर्म होल की फिटिंग आती है फ्रंट पल्ले वाली साइड पे। तो चलिए नेक की भी कटिंग हो गई और अब यहाँ पे जो आर्म होल में हमने आधा आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाया इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रंट पल्ला है और बैक पल्ला दोनों की मार्किंग और कटिंग पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं हम स्लीव्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पल्ले कट चुके हैं, इनको अभी हम साइड पे रख देते हैं। अब जब हम स्लीव्स की कटिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल को आपने इस तरह से खींच के मेजरमेंट लेना है। तो ये मेज़रमेंट हमारा आ रहा है यहाँ पे 10:30 से 11 के बीच बीच में। तो आपकी जो स्लीव्स आपकी कटनी चाहिए वो भी इसके बराबर आपको कट करनी चाहिए कि आपकी जो स्लीव्स हैं वो भी 10:30-11 इंच तक आए। तो अब यहाँ पे जो हमारा कपड़ा निकला था हमारी कुर्ती की कटिंग से, बस उसी कपड़े को मैंने सीधा करके यहाँ पे रख दिया है और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए 9 इंच मेरा जो है ये ब्रॉड है, वैसे इसको 10 इंच लेना चाहिए बट कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है जिसकी वजह से ये 9 इंच आ रहा है। तो अब देखिए जब हम आर्म होल की शेप देंगे तो तब ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं अपनी स्लीव्स की। 16 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है, जिसमें से मेरा फोल्ड भी होगा और फोल्ड होके ये 14 इंच के करीब करीब मेरा जो स्लीव्स है वो रेडी हो जाएंगी। अभी यहाँ पे इसको हम कट कर लेते हैं और जो हमारे ये दोनों हमने स्लीव्स जो कट करने हैं, अब इनकी पत्तियों की शेप दोनों की अपोजिट साइड पे है, तो इनकी पत्तियों की शेप सबसे पहले हम एक जैसी कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कुर्ती में ये गलती हो जाती है कि पत्तियों की शेप आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और बस इसको अब हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद 2 मेज़रमेंट हमको लेने होते हैं स्लीव्स में और स्लीव्स हमारी आराम से कट जाती हैं। चलिए अब यहाँ से हमने इसको पहले पूरा सीधा कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए इसको हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने आर्म होल की जो डीपनेस देनी होती है उसके लिए। अब हाफ में हम यहाँ निशान लगा देंगे और हाफ से आगे हमको आर्म होल का शेप देना होता है इस तरह से। ठीक है, हाफ तक हमको कुछ नहीं करना है, हाफ के आगे हमको इस तरह से शेप देना होता है। अब फ्रंट में मेरा 5 इंच फिटिंग है, 6 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके मैं इसको यहाँ मार्क कर दूंगी और अब इन दोनों मेजरमेंट को हम आपस में मिला देंगे। तो बस हमारी स्लीव्स की कटिंग डन हो गई। बस इतनी सी मार्किंग करनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद ये हमारी जो स्लीव्स हैं ये भी डन हो चुकी हैं। अगर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा कम आ रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर लूँगी।
सिलाई वाली साइड पे। ये देखिए मैं यहाँ से मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो ये 10 इंच के करीब आ रहा है, लेकिन मुझे 11 इंच रखना है, तो मैं यहाँ थोड़ा-सा कपड़ा अटैच कर लूँगी। तो ये थी कटिंग की वीडियो फ्रेंड्स। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।